हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। हम लोग आ गए हैं क्लास 10th के चैप्टर 8 पर, जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 9 करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में बच्चों दिया क्या गया है, इन ट्रायंगल एबीसी, एक ट्रायंगल दिया एबीसी, राइट एंगल एट बी, ठीक है। इफ tan ए इज इक्वल टू 1/3, फाइंड द वैल्यू ऑफ, फर्स्ट पार्ट में साइन ए कोस ए प्लस कोस ए साइन सी, एंड सेकंड पार्ट में दिया है कोस ए कोस सी माइनस साइन ए साइन सी। बहुत आसान है बच्चों। सबसे पहले हमें ट्रायंगल दिया गया है, इसको हम नेमिंग कर लेते हैं ए एंड बी एंड सी, और बी पे ही आपका 90 डिग्री का एंगल दिया, राइट एंगल ट्रायंगल दिया है, जिसके सामने क्या होता है, हमारा हाइपोटेन्यूज होता है, ठीक है। और देखा जाए तो बेस आपका ये होता है, ठीक है। अगर एंगल ये वाला है, ठीक है, अगर एंगल ये वाला है तो बेस ये होगा, और अगर एंगल ये वाला है तो ये बेस होगा, ठीक है। तो इसके अपोजिट जो है ये परपेंडिकुलर होगा, ठीक है बच्चों। क्लियर है, ये आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलिए, सो हमें सबसे पहले क्या दिया गया, इफ tan ए, हमको दिया है tan ए इज इक्वल टू में 1/√3 हमको दिया है, ठीक है। हमारा मंत्र क्या था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। सो tan ए का मतलब है सोना चांदी तोले, मतलब tan इस पे आ रहा है, तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, p बाय में b की बात हो रही है, ठीक है। सो एंगल ए tan ए है, मतलब इसका मतलब ये होगा कि जो b होगा वो हमारा √3 होगा एज पर दिस, ओके। और ये हमारा p जो होगा वो हमारा 1 होगा, ठीक है बच्चों। अब हमारे पास h नहीं है, तो h की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, यूजिंग पाइथागोरस पाइथागोरस ठीक है, थ्योरम, ठीक है, उसका इस्तेमाल करेंगे। वो क्या होती है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू में पी का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर। सिंपली वैल्यू को पुटअप कर देते हैं, तो एच स्क्वायर हमें निकालना है, इसको हम लोग एज इट इज रखेंगे। पी की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो 1 का स्क्वायर आ गया। बी की वैल्यू √3 है, ठीक है, और इसका भी स्क्वायर कर दिया, ठीक है। तो एच स्क्वायर को एज इट इज रखेंगे, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, प्लस ये इसका स्क्वायर करेंगे तो ये अंडर रूट जो लगाए कट जाएगा, तो बचेगा ओनली 3, ठीक है। तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू में कितना आ गया, 4 आ गया। स्क्वायर को हटाने के लिए दोनों साइड अंडर रूट लगा देते हैं, स्क्वायर से अंडर रूट कट जाता है, तो एच इज इक्वल टू, इसको अगर हम लोग रूट्स निकालेंगे 2 इंटू में 2 हो जाएगा, तो 2 बाहर आ जाएगा, ठीक है। सो एच की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 2 आ गई, तो एच की वैल्यू हम यहाँ पर लिख देंगे 2, ठीक है। अब हमें ये दो पार्ट्स दिए गए हैं, 1 बाय 1 करके सोल्व कर लेते हैं। पहला पार्ट हमको क्या दिया गया है, साइन ए का मतलब है, देखिए एंगल अभी इसकी बात हो रही है, अभी हमारे पास यहाँ पर क्या है, साइन ए एंड कोस ए दिया है, मतलब साइन और कोस ये होता है, ठीक है, ये tan होता है, साइन और कोस ये होता है, तो मतलब साइन ए की जब बात हो रही है तो p बाय एच आएगा, ठीक है। इसको ब्रैकेट में रख लेते हैं, और यहाँ पर माइनस लगा देते हैं, इसके लिए स्पेस छोड़ देते हैं कोस सी के लिए, तो कोस ए यानी प्लस आएगा, या प्लस दिया है। सो कोस ए जो है, साइन कोस ए दिया है हमको b बाय एच, ठीक है बच्चों, b बाय एच दिया है, इसको भी ऐसे ब्रैकेट में रख लेते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे कोस सी और साइन सी की। कोस सी की बात जब हम लोग कर रहे हैं, तो कोस का मतलब तो ये होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, आपका ये बेस हो जाएगा, ठीक है, और ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या है, कोस सी की बात हो रही है, तो कोस सी की जब बात हो रही है तो क्या है, इनटू में आ जाएगा आपका b बाय एच आएगा, ठीक है, और ये ब्रैकेट यहाँ पर लग जाएगा, ठीक है। सो और मैं अभी जब वैल्यू पुटअप करूँगा तब फिर से आपको समझाऊंगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पर आपका को साइन सी है, तो साइन सी का मतलब क्या है, p बाय एच आएगा, ठीक है बच्चों, ये वाले हो गया, ठीक है। अब वैल्यू जो पुटअप करना है वो बड़े ध्यान से करना है। कोस साइन ए की जब बात हो रही है, ठीक है, मतलब साइन ए इस एंगल की बात हो रही है, जो इसके साथ वाला होगा वो बेस होगा, ठीक है, और उसके सामने वाला जो परपेंडिकुलर, तो मतलब परपेंडिकुलर क्या है कि 1 होगा इस केस में, और हाइपोटेन्यूज तो सेम रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर जब बात करेंगे बी, ठीक है, जो जब कोस सी की बात हो रही है, कोस सी की, तो ये आपका क्या हो गया, बेस माना जाएगा, तो बेस यहाँ पर लिखा हुआ है, तो ये 1 आएगा, और एच आपका सिमिलर रहेगा, ठीक है बच्चों। प्लस में अब बात करते हैं इसकी, तो ये क्या था, कोस ए था, कोस ए की जब बात हो रही तो बेस यही रहेगा, ठीक है, और आपका क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर ये होगा, ठीक है। तो बेस क्या है आपका, √3, ठीक है, और बाय में क्या है आपका, एच क्या है, 2 आ जाएगा, ठीक है। अब आ रही है बात आपकी साइन सी की। जब साइन सी की बात आ रही है
ठीक है। तो साइन सी का मतलब पी बाय एच था, तो पी जो है आपका ये होगा इस केस में, ठीक है, क्योंकि ये वाला एंगल, जब ये वाला एंगल ले रहे हैं बच्चों, ये वाला एंगल, तो ये बेस है तो ये परपेंडिकुलर है, तो पी बाय एच है, तो ये ब्रैकेट में है आपका, तो ये भी आ जाएगा √3 पी पे, और यहाँ पर आ जाएगा 2 आ जाएगा, एच तो सेम ही रहेगा, ये ब्रैकेट में आ जाएगा, ठीक है। इसको सोल्व कर लेते हैं बड़ी ब्रैकेट में, ठीक है, इसको सोल्व कर लेते हैं। 1 इंटू में 1 1 ही रहेगा, 2 इंटू में 2 ये 4 हो जाएगा प्लस, ठीक है, और √3 इंटू में √3 करेंगे तो ओनली 3 आएगा, और 2 इंटू में 2 करेंगे तो 4 आएगा, ठीक है। इसको फर्दर सोल्व कर लेते हैं, एलसीएम लेंगे तो 4 ही आएगा, तो ये यहाँ पर 1 आएगा, ठीक है, 4 1 जा 1 4 1 जा 1, और यहाँ पर 3 ही आएगा, ठीक है। सो ये हो गया 4/4 बच्चों, बहुत आसान है, कट गया, ये आपका आ गया 1, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट की वैल्यू कितनी आई, 1 आई। इसी तरह से सेकंड पार्ट को भी सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। मैं ये नहीं लिख रहा हूँ डायरेक्ट, ये पहले ये लिखूंगा, फिर उसके बाद वैल्यू पुटअप करेंगे, देन हम उसको सोल्व कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, कोस ए दिया है, ठीक है, कोस ए दिया है, मतलब इस एंगल की बात हो रही है। देखो यहाँ पर कोस ए दिया है और यहाँ पर साइन ए दिया है, ठीक है। तो कोस की बात हो रही है तो बी बाय एच आएगा, पहले बी बाय एच आ गया, ठीक है। अगेन हम लोग क्या करेंगे, स्पेस छोड़ेंगे, और यहाँ पर माइनस दिया है तो माइनस लिखेंगे। साइन ए की बात कर रहे हैं, तो अगेन हमारा साइन ए का मतलब है कि ये वाली बात, तो साइन कोस सोना चांदी तोले, तो साइन की बात हो रही है तो पी बाय एच आएगा, यहाँ पर आएगा पी बाय एच आएगा, ठीक है। क्लियर है बच्चों। अब आते हैं हम लोग इस वाले पार्ट पर। अब हमें कोस सी और साइन सी दिया है। जब कोस सी की बात कर रहे हैं, कोस सी, तो कोस सी का मतलब है बी बाय एच, सबसे पहले तो ये लिख लेते हैं, ठीक है, बी बाय एच, ठीक है। और यहाँ पर आ जाएगा आपका साइन सी, साइन सी का मतलब है साइन सी का मतलब है पी बाय में एच, ठीक है, हाँ ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका हाँ पी बाय एच, ठीक है। ये क्लियर है बच्चों, ये समझ में आ गया, इसको भी बड़ी ब्रैकेट में कर देंगे, ठीक है, इज इक्वल टू में, अब इसको हम वैल्यू पुटअप करेंगे। जब साइन कोस ए की बात हो, जब एंगल ये है, ठीक है, जब एंगल ये है तो हमारा क्या है कि इसमें क्या चाहिए, बेस चाहिए, तो बेस हमारा ये होगा, तो यहाँ पर आएगा √3 बाय में 2 आ जाएगा बच्चों, ठीक है, ये ब्रैकेट आ गई। और जब हमारी बात हो रही है बी बाय एच, मतलब कोस सी की, तो हमारा बेस ये हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर आएगा 1/2 आ जाएगा, ध्यान से देखना, ठीक है। अब आती है बात माइनस साइन ए, तो जब साइन ए की बात हो रही है तो हमें क्या चाहिए, पी, तो साइन ए इसके सामने ये होगा हमारा पी माना जाएगा, तो 1/2 हो गया बच्चों, ठीक है। अब आ रही है बात साइन सी की, ठीक है तो पी बाय एच, साइन सी की बात हो रही है तो हमारे पास जो है परपेंडिकुलर क्या है, ये माना जाएगा, ठीक है। तो इसमें आ जाएगा पी की जगह पर √3 बाय में 2, ठीक है, ब्रैकेट ये क्लोज, ठीक है। √3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो √ ही रहेगा, कोई भी वैल्यू को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, जो वैल्यू से मल्टीप्लाई करें वही वैल्यू रहेगी, ठीक है। 2 इंटू में 2 तो ये हो जाएगा 4, माइनस 1 इंटू में ये करेंगे तो कितना आएगा, √3, ठीक है, √3, और ये 2 इंटू में 2 4 आ जाएगा, ये प्लस का ये माइनस का ये आप दोनों कट जाएंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0, ठीक है बच्चों। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 9 एक्सरसाइज 8.1 का समाप्त होता है। अगर इस क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन था, बस आपको समझना है, सही तरह से वैल्यूज़ को पुटअप करना है। अगर देखो एंगल ए की बात हो रही है तो ये बेस होगा, और उसके सामने वाला ये आपका क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, ये वाला। अगर इस एंगल सी की बात हो रही है तो जो उसके साथ में ये बेस हो जाएगा, और उसके सामने वाला जो है, सामने वाला जो ये है, ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ये बेस क्लियर है। इसी तरह से वैल्यू पुटअप करेंगे तो आपका वैल्यू फर्स्ट पार्ट का आंसर 1 आएगा, सेकंड का 0 आएगा, ठीक है। तो चलो बच्चों, आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं आपको क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया। इसके अलावा अगर कोई और कोई समस्या, कोई परेशानी है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। इसके अलावा भी अगर आपकी कोई डाउट्स है, कुछ भी आपको पूछना है जो कि आपके कैरियर से रिलेटेड है, कोई गाइडेंस चाहिए, कुछ भी आपको समझना, कोई डिफ़िकल्टीज आ रही है स्टडीज़ के अंदर, तो डेफिनेटली विल ट्राई टू हेल्प यू एंड सॉर्ट इट आउट, राइट। एंड वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनकी हेल्प हो सके। और मैथ्स को सिर्फ देखना नहीं है, वीडियोस को देखना नहीं है, वो कॉपी पेन लीजिए और साथ में बैठकर उसको सोल्व करिए। अगला क्वेश्चन खुद से सोल्व करने की कोशिश करना, 2 क्वेश्चन बचे हैं 10th और 11th, खुद से ट्राई करो, नहीं होगा तो मैं तो कराऊंगा ही। जब तक आप खुद से ट्राई नहीं करेंगे जब तक कुछ नहीं होगा, ठीक है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, मैथ इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिस। एंड मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। थैंक यू वेरी वेरी मच।